कोई वर्ण है उसके स्थान पर आकर के दूसरा वर्ण आकर के बैठ जाता है, उसी को आगम कहते हैं। अब वो कोई वर्ण है, अब आया उठा दिया, हट 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 हट, है ना, होता है। अब कोई आदमी बच्चा लोग चाहे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई लोग आया कुछ ऐसा सब जगह होता है, अब आया उठा देता है, आपने क्या करता है, बैठ जाता है। तो वही बात यहाँ पर है। तो जब एक वर्ण के स्थान पर तो कोई वर्ण है उसके स्थान पर कोई वर्ण आकर के बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। आया दूसरा वाला वर्ग है, चलो यहाँ से हट, अब हम बैठेंगे, उसको भगा दिया, आपने क्या किया, यहाँ पर बैठ गया। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, आदेश। इसको आगम नहीं कहेंगे, इसको आदेश कहेंगे। ठीक, आज की कक्षा में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषा परिकरण, है ना। तो परिभाषा परिकरण क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कई सारी जो है सो पार्ट है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है अभ्यास। क्या आता है, अभ्यास। अभ्यास अन्य अभ्यास से विषम विद्या, है ना। जिस विद्या को आप अभ्यास नहीं करिएगा वह विष के समान हो जाएगा, है ना। तो परिभाषा परिकरण में सबसे पहले है अभ्यास। अभ्यास कहता है कि लिट लकार में तथा सस यंग प्रत्ययों के रहने पर, लिट लकार में सस यंग प्रत्ययों के रहने पर धातु का द्वित्व हो जाता है। क्या होता है, धातु का द्वित्व हो जाता है। कब होगा धातु का द्वित्व, जब लिट लकार में सस और यंग प्रत्यय रहेगा तब जाकर के धातु का द्वित्व हो जाता है ना। द्वित्व होने पर पूर्व भाग को अभ्यास करते हैं, और जब द्वित्व होता है तो उसका जो पहला भाग है, पूर्व वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। समास समस्त धातु को अभ्यास कहा, जितने भी धातु है उस सबको क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। पक्ष गच्छ पक्ष इत्यादि जितने भी धातु हैं उस सबको क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। उसके बाद आता है आगम। आगम किसको कहते हैं भाई, तो आगम जब कोई वर्ण बाहर से आकर के, है ना, किसी वर्ण के पास मित्र के समान बैठ जाता है ना, तो उसको कहेंगे आगम। जब कोई वर्ण बाहर से आकर के, है ना, किसी वर्ण के पास मित्र के समान बैठ जाता है तो उसे हम आगम कहते हैं। बैठने का ही मतलब नहीं कि वहां पर कुर्सी या टेबल लगल है, आप जाकर के बैठ गए हैं, वैसा बैठना वाला बैठना नहीं है ना। यहाँ पर जाने का मतलब हुआ कि उस वर्ण के बीच में एक अलग वर्ण, नया वर्ण आ जाता है, उसको आगम कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपको दिखा दे कि यहाँ पर बीज और छेदन, विच्छेदन है, तो इसको जो है तो व्यंजन संधि में सूत्र है, वहां पढ़े हैं तो और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बता देंगे वहां। तो बीज और छेद, तो बीज और छेद अर्थात विच्छेद, है ना। तो यहाँ पर चौ का क्या हो गया, आगम हो गया है। चौ यहाँ पर है कहीं पर, बीज और छेद है केवल, और इस बीच में यहाँ जब इसकी संधि होती है तो विच्छेद हो जाता है। तो विच्छेद में यहाँ क्या हो गया, चौ का आगम हो गया है। चौ का क्या हो गया है, आगम। तो इसको इसी को कहते हैं आगम। उसी तरह समजोड़कृत जो यहाँ है, तो यहाँ पर जो है सो क्या होते हैं, संस्कृत लिखते हैं तो आधा सौ लिखते हैं, तो यह आधा सौ को क्या हो गया, आधा सौ का आगम हो गया है। यह सौ अलग से आकर के बैठ गया है, जगह खाली था, कुर्सी लगा हुआ था, आया दौड़ के अपना बैठ गया, है ना, जगह छिप गया, तो उसी को कहते हैं आगम। जो एक नया वर्ण आ जाए और इस वर्णों के साथ मित्र के समान बैठ जाए, उसी को क्या कहते हैं, आगम। ठीक है, चलिए उसके बाद है आदेश। आदेश किसको कहते हैं भाई, आदेश किसको कहते हैं, चलिए कहते हैं एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आकर बैठ जाना। जब कोई वर्ण है उसके स्थान पर आकर के दूसरा वर्ण आकर के बैठ जाता है, उसी को आगम कहता है। अब वो कोई वर्ण है, अब आया उठा दिया, हट 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 हट, है ना, होता है। अब कोई आदमी बच्चा लोग चाहे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई लोग आया कुछ ऐसा सब जगह होता है, अब आया उठा देता है, आपने क्या करता है, बैठ जाता है। तो वही बात यहाँ पर है। तो जब एक वर्ण के स्थान पर तो कोई वर्ण है उसके स्थान पर कोई वर्ण आकर के बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। आया दूसरा वाला वर्ग है, चलो यहाँ से हट, अब हम बैठेंगे, उसको भगा दिया, आपने क्या किया, यहाँ पर बैठ गया। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, आदेश। इसको आगम नहीं कहेंगे, इसको आदेश कहेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद होता है उपपद। उपपद किसको कहते हैं,
कोई सुबंत पद यदि कृत प्रत्यय युक्त धातु से, क्या है, कोई भी सुबंत पद, तिगंत सुगंत है ना, सुबंत प्रत्यय पढ़े, तिगंत प्रत्यय सुबंत प्रत्यय, तो कोई भी सुबंत पद यदि कृत प्रत्यय युक्त धातु से युक्त हो तो उससे उसे क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं, है ना। जैसे कुंभकार, यहाँ क्या है, कुंभकार, तो कुंभकार में जो है ये कार को हटा दीजिए, कुंभ, ये कुंभकार में ये कुंभ क्या है, उपपद है, क्या है, उपपद। और जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय में शिवाय क्या है, उपपद है, ठीक है। तो इसी तरह जो वर्ण है उसको क्या कहते हैं, शब्द को उपपद कहते हैं, अर्थात जो सुबंत आदि जो कृत प्रत्यय युक्त धातु से युक्त हो वैसे पद को क्या कहेंगे, उपपद कहेंगे, ठीक। उपपद का अर्थ होता है पास, उपपद का क्या होता है, पास, अर्थात नजदीक, है ना। किसी निकटवर्ती पद से अन्वित होने पर, किसी निकटवर्ती अर्थात नजदीकी वाला जो पद है उससे अन्वित होने पर कोई पद जो हो उसको क्या कहेंगे, उपपद कहेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग कहते हैं धातुओं के पूर्व में, धातुओं के पूर्व मतलब पहले में जुड़ने वाला, तो उपसर्ग हमेशा क्या होता है, धातु के पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है, बाद में जुड़ता है ना। तो कोई धातुओं के पूर्व में जुड़ने वाला है, प्र, परा, उप, सम, निस, निर, दुस, ये जितने भी उपसर्ग है वो, तो उपसर्ग धातुओं के पूर्व में जुड़ने वाला प्र, परा, उप आदि जो अव्यय शब्द खंडों को उपसर्ग कहते हैं, इत्यादि जो यह उपसर्ग खंडित है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्र, परा, उप, सम, निस, निर, दुस, दोर इत्यादि जो है क्या है, उपसर्ग है ना, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है कृत, क्या है, कृत, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो धातु के अंत में लगे उसको क्या कहेंगे, सीधा सीधा रख लेना है कि जो धातु के अंत में लगे उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, आसान है। चलिए, उसके बाद आता है कृत्य, उस कृत्य के बाद आता है कृत्य, है ना, तब समझ लीजिए, कृत्य, कृत्य कहते हैं तव्य, अनियर, यत, नियत और त्यप प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद गुण, गुण किस कहते हैं, गुण ए और अर, है ना, ए और अर को गुण कहते हैं, सीधा सीधा रखना है, गुण किस कहते हैं, ए और अर को गुण कहते हैं। उसके आता है टी, क्या आता है, टी, तो टी किस कहते हैं कि शब्दों के अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, जो भी शब्द होती है उसका अंतिम जो स्वर होता है ना उसकी टी संज्ञा होता है। जैसे एक शब्द लिखे राम, तो म में अ है तो उस अ का क्या हो जाएगा, अ क्या है, स्वर है, और उस स्वर का क्या हो जाएगा, टी संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी संज्ञा हो जाएगा, है ना। शब्द व्यंजनांत हो तो व्यंजनांत, व्यंजन युक्त अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। स्वर क्या हो, व्यंजनांत हो, और व्यंजनांत से जो युक्त जो उसमें स्वर है उस स्वर का क्या होगा, टी संज्ञा होगा, क्या होगा, टी संज्ञा, है ना। चलिए, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, इसी तरह से समझ जाना है। अगर जरा सा भी कोई अति समस्या हो, ना समझ रहा है तो पूछना है ना। खाने में और पढ़ने में श्रम नहीं करना है, ठीक। अब चलिए आगे का जो है परिभाषा प्रकरण समझते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नारायण नारायण।